बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 13 सितंबर 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। 567 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सरबराह के दौरे रूस के दौरान यूक्रेन की जानिब से एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया और ये बड़ा हमला करने के बाद यूक्रेन की जानिब से यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं वो सवालात कर रहे हैं इलॉन मस्क से, और सवालात ये किए जा रहे हैं कि अब बताओ कि तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है या नहीं। किस लेवल का हमला था यूक्रेन का वो भी आपको बताऊंगा, और इलॉन मस्क पर क्यों तंज किया जा रहा है एक रीज़न तो आपको मालूम है। एक वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हमारी बात हो चुकी है कि किस तरह से इलॉन मस्क ने 2022 में तीसरी आलमी जंग को होने से रोका। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा, एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा, वीडियो ज़रूर देखिए। दो और रीजंस भी हैं कि यूक्रेन की जानिब से ये हमला किया गया और ये हमला किए जाने के बाद इलॉन मस्क पर तंज किया जा रहा है। इलॉन मस्क की जानिब से जवाब भी सामने आ चुका है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के दौरे रूस और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात, बहुत इंपॉर्टेंट फैसले और बहुत इंपॉर्टेंट ऐलानात भी किए गए। किम जोंग उन आपको मालूम है कि रशिया के अंदर मौजूद हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और मुआहदों से अमेरिका ने मना कर रखा था। अमेरिका की जानिब से बहुत सख्त किस्म की वार्निंग सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद किम जोंग उन ने मुलाकात की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से। ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट फैसले भी किए गए इस मीटिंग के दौरान, और जो ऐलानात सामने आए वो बहुत बड़ा मैसेज हैं। वो ऐलानात जो किम जोंग उन की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत बड़ा मैसेज हैं अमेरिका के लिए और बहुत बड़ा जवाब हैं अमेरिका की वार्निंग्स का। किम जोंग उन का जब इंतजार कर रहे थे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, तो सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि क्या अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक की वार्निंग्स के बावजूद कोई असलहे, गोले बारूद का मुआहदा तय पाएगा। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि तमाम ऑप्शंस टेबल के ऊपर हैं। इट मीन्स कि तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी और इस तरह के मुआहदों के फैसले भी किए जाएंगे। किम जोंग उन यहाँ पर जब पहुँचे, जहाँ पे ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हो रहा है व्लादिवोस्टोक जो है वो बहुत करीब है चाइना के भी, नॉर्थ कोरिया के भी बहुत करीब है। ये दूसरी रीज़न थी कि नॉर्थ कोरिया के सरबराह जो हैं वो ट्रेन के ज़रिए यहाँ पर पहुँचे, जो फार ईस्टर्न रीजन है। यहाँ पर पहुँचने के बाद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से किम जोंग उन ने ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि कुछ स्पेस एजेंसीज़ का दौरा भी किया, कुछ स्पेस साइट्स का दौरा भी किया। और रशिया की जानिब से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम हेल्प करेंगे। नॉर्थ कोरिया को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो स्पेस मिशंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम नॉर्थ कोरिया की हेल्प करेंगे कि सैटेलाइट बना पाए या जो भी स्पेस मिशंस हैं उनमें हम नॉर्थ कोरिया की हेल्प कर सकते हैं। और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनको इस स्पेस साइट का विजिट भी करवाया गया और लॉन्चिंग पैड, जो लॉन्चिंग पैड होता है वो भी नॉर्थ कोरिया के सरबराह को दिखाया गया। नॉर्थ कोरिया के सरबराह ने जब मुलाकात की रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से, तो वहाँ से नॉर्थ कोरिया के सरबराह की स्टेटमेंट सुनी। बंदा मुझे बहुत अच्छा लगता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी कुछ सफारती अंदाज, कुछ सफारती ज़बान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन है उनका सफारतकारी से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, उनका पूरी दुनिया से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। वो अपने आप में, नॉर्थ कोरिया अपने आप में एक दुनिया है और पूरी दुनिया से आपको मालूम है कि नॉर्थ कोरिया कटा हुआ है। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने कहा कि नॉर्थ कोरिया विल ऑलवेज स्टैंड विद रशिया। नॉर्थ कोरिया हमेशा रशिया के साथ खड़ा रहेगा, बनता भी है। जिस तरह की तारीख है नॉर्थ कोरिया की, तो अगर रशिया ना होता और चाइना ना होता तो शायद नॉर्थ कोरिया भी ना होता। मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ, एंड स्क्रीन पर अगेन एक और वीडियो मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको तारीख नहीं मालूम, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक कोरिया हुआ करते थे, फिर ये किस तरह से डिवाइड हुए और किस तरह से रशिया और चाइना ने मदद की, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर, नॉर्थ कोरिया के सरबराह ने कहा कि रशिया विल विन अगेंस्ट ईवल, ईवल के खिलाफ रशिया जीतेगा, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इस जंग के दौरान फुल सपोर्ट, रशिया को फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक, अमेरिका तो ख़ास तौर पर इतनी ज़्यादा वार्निंग्स अमेरिका की जानिब से सामने आईं, और मैंने आपको बताया था कि किम जोंग उनको जो आप जिस बात से मना करेंगे वो 2 गुना करके आपको वो बात पूरी करके दिखाएगा। तो अमेरिका को मैसेज दे दिया किम जोंग उन ने यहाँ पर इस मुलाकात से, इस दौरे से
इन ऐलानात से और इन मुआहिदों से जो तय पाए रशिया के अंदर, ना सिर्फ यहाँ बल्कि मैं आपको बता दूं कि वहाँ नॉर्थ कोरिया के अंदर एक बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर किया। इस दौरे के दौरान नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर किया और साउथ कोरिया ने रिपोर्ट किया, अपने दादा को बताया कि दादा एक बैलिस्टिक मिसाइल था, हमें समझ नहीं आ रही कि किस नौइयत का बैलिस्टिक मिसाइल था। बहरहाल ये बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया की जानिब से फायर किया गया है और सी के अंदर जाकर ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया का गिरा है। तो नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उन ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया अमेरिका को। इन फैसलों से, इन ऐलानात से, इन मुआहिदों से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया और बहुत अच्छा वेलकम किया। रशियाई सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2019 के बाद ये दौरा था किम जोंग उन का, रशिया का दौरा 2019 में पहले हुआ था और इसी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए किम जोंग उन यहाँ पर आए थे। इस मरतबा किम जोंग उन की जो बहन हैं बहुत पावरफुल हैं और अमेरिका को बहुत सख्त किस्म की वार्निंग्स देती हैं। यहाँ पर जहाँ पर ये दस्तखत कर रहे हैं किम जोंग उन, यहाँ पर आप किम जोंग उन की बहन को भी देख सकते हैं, किम यो जोंग जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं और इनका जो ओहदा है वो बहुत पावरफुल है अपने कंट्री के अंदर। ये भी कहा जाता है कि किम जोंग उन कोई फैसला किम यो जोंग से मशवरा किए बगैर नहीं करते और कोई भी फाइल किम जोंग उन के पास किम यो जोंग की नज़रों से गुजरे बगैर कोई भी फाइल इनके भाई तक नहीं पहुंचती। तो ये यहाँ पर मौजूद थी और ये एक और बड़ा मैसेज अमेरिका के लिए था कि किम जोंग उन के साथ किम यो जोंग भी थी। इन्होंने डिनर भी किया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ और फिर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है वो अभी तक रशिया के अंदर, रशिया के फार ईस्ट रीजन व्लादिवोस्तोक के अंदर ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम अभी भी जारी है। इस दौरे के दौरान, इस इंपॉर्टेंट विजिट के दौरान यूक्रेन की जानिब से एक बहुत बड़ा हमला रिपोर्ट हुआ है। वीडियो नजर आ रही होगी आपको। यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया। एक नेवल बेस थी रशिया की क्राइमिया के अंदर। इस नेवल बेस को यूक्रेन की जानिब से एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद मिसाइल्स फायर करके यूक्रेन ने इस नेवल बेस को टारगेट किया और यूक्रेन के हमले सक्सेसफुल थे। इन हमलों में नुकसान क्या हुआ, अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि इस नेवल बेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ना सिर्फ नेवल बेस को नुकसान पहुंचा बल्कि नेवल बेस के अंदर एक जो सबमरीन है उसको भी तबाह करने का दावा यूक्रेन की जानिब से सामने आया और एक शिप को भी कहा जा रहा है यूक्रेन की जानिब से तबाह किया गया है इन सक्सेसफुल स्ट्राइक्स के दौरान। और ये जो आबदोस थी, ये जो सबमरीन थी, इसकी कीमत बताई जा रही है कि $350 मिलियन, ये ज़्यादा नहीं है, जो पहले यूक्रेन ने टारगेट किया था जो रशिया का बैटलशिप था मॉस्कोवा की कीमत बताई गई थी $750 मिलियन और ये जो सबमरीन है इसकी कीमत बताई जा रही है $350 मिलियन। बहरहाल कीमत जो भी हो, मैसेज बहुत बड़ा है कि यूक्रेन ने क्राइमिया को एक मरतबा फिर से टारगेट किया और सक्सेसफुली टारगेट किया रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम पर, रशिया के डिफेंस पर। बहुत बड़ा सवालिया निशान के क्राइमिया, गुज़िश्ता कई दिनों से आपको मालूम था कि क्राइमिया को टारगेट किया जा सकता है यूक्रेन की जानिब से और यूक्रेन ने अभी रिसेंटली मैंने आपको दिखाया था कि क्राइमिया के करीब एक ऑयल और गैस ड्रिलिंग फैसिलिटी को भी यूक्रेन ने कैप्चर कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त ये समझ आ रही थी, हमें भी समझ आ रही थी कि यूक्रेन की जानिब से क्राइमिया पर कोई बड़ा हमला किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन ने इस इंपॉर्टेंट विजिट के दौरान इस नेवल बेस को टारगेट करके, नुकसान चाहे जो भी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इस नेवल बेस को टारगेट करके यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया रशिया को। ना सिर्फ रशिया को बल्कि इलॉन मस्क को भी, जो स्पेस एक्स के मालिक हैं इलॉन मस्क, उनको यूक्रेन ने यह हमला करने के बाद यूक्रेन के ऑफिशियल्स इतना रशिया को टीज नहीं कर रहे, रशिया को इतना ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं कर रहे जितना इलॉन मस्क का जिक्र किया जा रहा है। इलॉन मस्क का जिक्र करते हुए, इलॉन मस्क को टैग करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूक्रेन के ऑफिशियल्स लिख रहे हैं कि अब बताओ कि तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है या नहीं। हमने ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट कर दिया और तुम ये कहते थे कि अगर हम ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट करेंगे तो तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि एक बुक शाया हुई, इलॉन मस्क से मुतल्लिक एक बुक शाया हुई और उस बुक के अंदर इलॉन मस्क ने राइटर को इंटरव्यू देते हुए बताया कि यूक्रेन की जानिब से स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्शन क्राइमिया के करीब देने की रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन इलॉन मस्क ने ये जो इंटरनेट कनेक्शन है ये यूक्रेन को क्राइमिया के करीब इसलिए नहीं दिया। इलॉन मस्क बता रहे थे उस राइटर को कि मैंने ये इंटरनेट कनेक्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि यूक्रेन की जानिब से रशिया की ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया जाएगा, एक बहुत बड़ा हमला किया जाएगा जिसके जवाब में रशिया न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। तो ये वजह थी कि यूक्रेन की जानिब से आज जब यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट पर हमला किया तो यूक्रेन की जानिब से इलॉन मस्क को मुखातिब करके इस तरह के सवालात किए गए, इस तरह का तंज इलॉन मस्क
मस्क पर किया गया। और दूसरी रीज़न मैं आपको बता दूं, गुज़िश्ता रोज़ ही रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इलॉन मस्क की तारीफ इन अल्फाज में की कि ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग पर्सन। जो स्पेस एक्स का किरदार है उसको भी सराहा। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए इलॉन मस्क की तारीफ की थी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, और वो तारीफ भी यूक्रेन को बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। इस वजह से यूक्रेन की जानिब से आज जब ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया गया तो इलॉन मस्क से बहुत ज़्यादा सवालात किए जा रहे हैं, इलॉन मस्क का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। और तीसरी रीज़न ये मैसेज था इलॉन मस्क का, जिस मैसेज के अंदर इलॉन मस्क ने सारे का सारा जो किस्सा है, जो कहानी है, वो खोल कर पूरी दुनिया के सामने रख दिया और यूक्रेन को नंगा कर दिया। इलॉन मस्क ने क्या बात की ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। So Starlink has been incredibly helpful to the Ukraine war effort. We've gone out of pocket very significantly to help them, but at the time this happened, the region around Crimea was actually turned off. Now the reason it was turned off was actually originally was because the United States has sanctions against Russia, and we're not allowed to actually, and that includes Crimea in the sanctions, and we're not allowed to actually turn on connectivity to a sanctioned country without explicit government approval, which we did not have from the U.S. government. So basically, Ukraine didn't give us any advance warning or heads up or anything. Where we just got the sort of urgent calls from the Ukrainian government saying that we needed to turn on Crimea. It's like in the middle of the night, basically. And we're like, what are you talking about? You know, You left? What's it for? And then, we basically figured out that this was kind of like a Pearl Harbor type attack on Sebastopol, on the Russian fleet in Sebastopol. So they're really asking us to really proactively take part in a major act of war. While we certainly have huge support for the Ukrainian government, the Ukrainian government is not in charge of U.S. People or companies. That's not how it works. Yeah. And Elon, if I could just... But I should say that, although I'm not President Biden's biggest fan, if I had received a presidential directive to turn it on, I would have done so, because I do regard the president as the chief executive officer of the country. Whether I want that person to be the president or not, I still respect the office. And so if I gotten a request from the president type of thing, from the American president, to be clear, then I would have turned it on. गुफ्तगू आपने सुनी इलॉन मस्क की, जिन्होंने ये बताया कि यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से आधी रात को एक एमरजेंसी कॉल उन्हें रिसीव हुई थी और यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने रिक्वेस्ट की थी इलॉन मस्क से कि हमें क्राइमिया के करीब इंटरनेट चाहिए, आपका स्टारलिंक चाहिए। एक बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा मंसूबा है, ब्लैक सी फ्लीट को उड़ाना है। तो इलॉन मस्क ने बहरहाल जवाब दिया यूक्रेन के ऑफिशियल्स को कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने रशिया पर आयद कर रखे हैं सैंक्शंस, और उन सैंक्शंस में क्राइमिया भी शामिल है और स्टारलिंक भी शामिल है। तो हम स्टारलिंक कनेक्शन क्राइमिया के ऊपर आपको सिग्नल्स नहीं दे सकते। तो यूक्रेन की जानिब से बहुत ज़्यादा जब प्रेशराइज किया गया इलॉन मस्क को, तो इलॉन मस्क ने कहा कि आप इंचार्ज नहीं हैं, ना ही अमेरिका के अवाम के, ना ही अमेरिका की जो कंपनीज हैं उनके आप इंचार्ज नहीं हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से अगर रिक्वेस्ट की जाएगी, अमेरिका के सदर जो बाइडन अगर मुझे कहेंगे तो मैं क्राइमिया के ऊपर भी स्टारलिंक जो इंटरनेट है वो देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके कहने पर या आपके दबाव पर मैं स्टारलिंक नहीं दूंगा क्राइमिया के ऊपर। और ये वजह थी कि इलॉन मस्क की जानिब से ये स्टारलिंक नहीं दिया गया था यूक्रेन की रिक्वेस्ट के बावजूद। अब ये वजह तो बताई जो इलॉन मस्क हैं, उन्होंने ये वजह तो बताई इस वीडियो के अंदर, वरना बुक के अंदर जो इलॉन मस्क ने बता रखा है वो डिटेल के साथ मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर शेयर किया था। वो वीडियो मैं आपको एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। दीज वर द
डिटेल्स फॉर टुडे। अब ये जो हमला किया गया ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया गया यूक्रेन की जानिब से, अब तो यूक्रेन की जानिब से तो खैर अजरह मजाक या फिर तंज करने की कहा जा रहा है इलॉन मस्क को कि क्या तीसरी आलमी जंग स्टार्ट हो सकती है, क्या रूस का गुस्सा आपको नजर आ रहा है, क्या रूस बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट करेगा। अब यूक्रेन के ऑफिशियल्स तो खैर इलॉन मस्क के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सवाल तो यही बनता है कि रशिया की जानिब से किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आएगा। एक तो ब्लैक सी फ्लीट और दूसरा किम जोंग उन के दौरे के दौरान, और तीसरा 4-5 रोज़ कबल एक पहले ही एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट यूक्रेन ने कंट्रोल की है। और रशिया की मुतअद्दिद वार्निंग्स ब्लैक सी फ्लीट को लेकर, ब्लैक सी को लेकर, क्राइमिया को लेकर, कर्च स्ट्रेट ब्रिज को लेकर रशिया की बहुत सारी वार्निंग्स भी सामने आ चुकी हैं। इन वार्निंग्स के बाद ये हमला, किस तरह का रिएक्शन रशिया की जानिब से सामने आएगा। अब किम जोंग उनका दौरा, ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, ये वाइंड अप होने के बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। रशिया का जो भी रद्द-ए-अमल सामने आता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।